नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से जाना कि सिंधु नदी अपवाह तंत्र है, उसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और किस क्षेत्र में वह विस्तारित है, और सहायक नदियां कौन कौन से भागों से उद्गमित होती है और कहाँ कहाँ आपके मुख्य नदियों में जाकर के मिलती है। एक भारत के विशालतम जो नदी तंत्र को हमने पिछले वीडियो के माध्यम से पढ़ा, आज हम उसी हिमालय नदी तंत्र या हिमालय अपवाह तंत्र का दूसरा जो भाग है यानी गंगा नदी अपवाह तंत्र है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। गंगा नदी अपवाह। देखो, गंगा नदी अपवाह को पढ़े उससे पहले हम एक बात करें कि जो आपकी सिंधु नदी थी या हिमालय की जो तीसरी प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र नदी है, और तीसरी हम बात करेंगे आज गंगा नदी। तीनों को हम कंपैरिजन करें तो एक बात सामने निकल के आती है कि गंगा नदी एक ऐसी नदी है जो पूर्ण बहाव के रूप में देखें तो भारत में ही प्रवाहित होती है। इसका उद्गम स्रोत भी भारत है और उन दो नदियों का उद्गम स्रोत और प्रवाह क्षेत्र है वो भारत में कम और दूसरे प्रदेशों में ज्यादा है। इसके अलावा गंगा नदी जो है हमारे पौराणिक मतों के अनुसार देखें तो यह नदी हमारी पवित्र नदियों में धार्मिक आस्था के आधार पर इसको माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गंगा नदी है जो भारत के एक विशाल मैदान का निर्माण करती है, और ये विशाल मैदान है हजारों लाखों करोड़ों लोगों को आज आजीविका प्रदान कर रहा है। लाखों करोड़ों लोगों को यह स्थान है, ये सॉरी मैदान है, वो आवास प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखें तो गंगा नदी हमारे लिए एक देव नदी जिसे हम कह सकते हैं, तो पवित्र नदी की संज्ञा तो हमने दी है, तो देव नदी हम इसको कहते हैं। गंगा नदी की हम बात करें तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है आपका कौन सा प्रदेश है, देखो गंगा नदी है वो भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई आपके 2525 किलोमीटर, तथा अपवाह तंत्र की बात करें भारत के अंदर तो 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्या है इसका अपवाह तंत्र है। 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्या है इसका अपवाह तंत्र है। बात आती है गंगा नदी के उद्गम की, तो गंगा नदी का उद्गम है वो आपके उत्तराखंड के 3900 मीटर ऊंचे गंगोत्री हिमनद, कौन सा गंगोत्री हिमनद के रूप में, हिमनद से निकलते ही कौन सी भागीरथी निकलती है। ये और ध्यान रखना, गंगा सीधी बनेगी उसके पहले पंचप्रयाग 5 मिलन क्षेत्र है। एक तो सबसे पहले कौन सी निकली भागीरथी, कहां से निकली गंगोत्री हिमनद से। गंगोत्री हिमनद से आपकी निकलती है भागीरथी। ये भागीरथी है, ये मैं शॉर्टली बता रहा हूं यहाँ पे। और भागीरथी में मिल जाती है कौन सी अलकनंदा, भागीरथी मिल जाती है अलकनंदा। वो कहाँ मिल जाती है देवप्रयाग में, और यहां से बढ़ जाती है साहब ये गंगा, क्या बढ़ जाती है गंगा। तो भागीरथी से अब अलकनंदा कहां से निकलती है, अलकनंदा आपकी निकलती है बद्रीनाथ से। ठीक है, अब ये जो पंच प्रयाग है वो कैसे बनते हैं, एक बार पंच प्रयाग को हम देख लेते हैं। देखो, ये क्षेत्र है उत्तराखंड, ये भी क्षेत्र है उत्तराखंड, और जो गंगा है वो मैदान में, इसके बाद मैदान में प्रवेश करती है, कहां पे उत्तराखंड में, और कहां पे प्रवेश करती है हरिद्वार में।
कहाँ पे प्रवेश करती है, हरिद्वार में। पढ़ेंगे हम इस चीज को। सबसे पहले हम देखते हैं कि गंगा है वो आपके गंगोत्री हिमनद से निकली। कौन सी हिमनद से निकली? गंगोत्री हिमनद से कौन सी नदी निकली? गंगा नदी निकली। और यह गंगा नदी है वो आपके प्रवाहित होती है दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। अब इस नदी में आपके एक नदी है, कौन सी? अलकनंदा। कौन सी? अलकनंदा। अब ये अलकनंदा नदी निकलती है आपके बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ, ठीक है। अब बद्रीनाथ में कौन सी नदी निकल रही है? ये निकल रही है सतोपथ, सतोपथ हिमनद, ठीक है। कौन से रूप में निकल रही है? एक तो निकल रही है ये विष्णु गंगा के रूप में। कौन सी गंगा? विष्णु गंगा। एक साइड से निकली कौन सी? धौली गंगा। तो विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों आके मिली कौन से प्रयाग में? ये देखो, ये जो क्षेत्र जहां ये दोनों मिलती है उसे हम जोशी मठ, जोशी मठ या विष्णु प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? जोशी मठ या विष्णु प्रयाग कहते हैं, ठीक है। अब विष्णु गंगा और धौली गंगा जब मिली, कहा मिली? जोशी मठ या विष्णु प्रयाग में। अब ये आगे चली, ये आपकी क्या बन गए? दोनों मिल गई और इसको क्या, ये क्या नाम आ गया इसका? यहाँ पे, इसके यहाँ पे नाम आ गया अलकनंदा। कौन सी नदी? अलकनंदा। अब ये अलकनंदा आगे बह रही है, ठीक है। अब इस नदी में प्रवाहित होते होते आपकी एक नदी है जो जिसका नाम है नंदाकिनी। कौन सी? नंदाकिनी। ये नंदाकिनी नदी बहती है और कहाँ मिल जाती है? नंद प्रयाग में। ये कौन सी जगह है? नंद प्रयाग, ठीक है। दो प्रयाग कंप्लीट, नंद प्रयाग समझ में आ गया। अब इसके बाद ये आगे बही और आगे बह करके इसमें एक नदी और आ गई। कौन सी आई साहब? पिंडार आई। कौन सी आई? पिंडार। पिंडार, ये पिंडार नदी है वो इसके कौन से प्रयाग में आके मिली साहब? ये इसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग। कौन सा? कर्ण प्रयाग, ठीक है। अब कर्ण प्रयाग के बाद आगे देखें तो एक नदी आपके, आपने नाम सुना होगा उत्तराखंड त्रासदी। उत्तराखंड त्रासदी। तो उत्तराखंड त्रासदी जो है आपकी कहाँ हुई थी? केदारनाथ में हुई थी। कहाँ हुई थी? केदारनाथ में। तो केदारनाथ जो है, इस केदारनाथ से आपकी एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। कौन सी? मंदाकिनी। तो केदारनाथ से नदी निकली कौन सी? मंदाकिनी। और ये मंदाकिनी नदी निकल करके और रुद्रप्रयाग में आ गई और किससे मिल गई? रुद्रप्रयाग में आई और रुद्रप्रयाग में आके मिली किससे? आपके ये रुद्रप्रयाग। और ये नदी कौन सी आ रही है बताइए? ये नदी आ रही है कौन सी? ये अलकनंदा नदी आ रही है। कौन सी आ रही है? अलकनंदा। ये अलकनंदा नदी आ रही है और अलकनंदा नदी में आकर के और कौन सी नदी मिल गई? मंदाकिनी मिल गई। कहाँ मिल गई? रुद्र प्रयाग में। तो कितने प्रयाग कंप्लीट हुए? एक विष्णु प्रयाग, एक नंद प्रयाग, एक कर्ण प्रयाग और एक रुद्र प्रयाग। इसके बाद हम बात करें, ये नदी आगे बहती है और इस प्रयाग में आपके गंगोत्री हिमनद से निकली हुई कौन सी नदी आएगी? भागीरथी। कौन सी नदी आएगी? भागीरथी नदी आकर के इसमें मिल जाएगी। और प्रयाग कौन सा है? देव प्रयाग, ठीक है। अब देव प्रयाग में जैसे ही भागीरथी मिली और ये क्या बढ़ गई? गंगा। क्या बढ़ गई? गंगा। यहां तक का समझ में आ गया होगा गंगा का किस प्रकार से निर्माण, गंगा नदी है वो किस प्रकार से बनती है आपकी इन नदियों के मिलन के बाद। तो यहां से मैंने बताया कि ये आपके बद्रीनाथ, ये आपके ये बद्रीनाथ, ये केदारनाथ और इधर से नदियां आकर के और क्या बन गई? ये आपके
गंगावती। अब गंगा आगे जो है अलकनंदा से मिलने के बाद यह नदी आपके मैदान में प्रवेश करती है, हरिद्वार में। मैदान में प्रवेश करेगी कहां पर? हरिद्वार में। हरिद्वार में यह दक्षिण की ओर, कहा हरिद्वार से यह दक्षिण की ओर जा रही है, फिर दक्षिण से यह नदी दक्षिण पूर्व की ओर और फिर पूर्व की ओर ये नदी क्या होती है? प्रवाहित होती है। और लास्ट में जाकर के ये पुनः दक्षिण मुखी हो जाती है और यहां दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा ये तो है हुगली और एक शाखा ये है भागीरथी। एक शाखा हुगली और एक शाखा क्या है? भागीरथी। अब इस नदी के आगे की बात करें तो ये भागीरथी है, इधर से आपके नहीं दिख रहा नहीं होगा तो यहां मैं आपको बताऊं, ऊपर ये समझ में आ गया होगा कंप्लीट। इसको मैं मिटा देता हूं, नीचे वाला दिख नहीं रहा होगा। देखो आगे ये चली, पहले दक्षिण की ओर, फिर आपके दक्षिण पूर्व की ओर, फिर ये चली आपके दक्षिण की ओर। यहां जाके दो भागों में बट गई। एक तो कौन सी बनी बनी आपके हुगली और एक बनी आपके भागीरथी। पुनः पुनः क्या बनी? एक तो हुगली बनी और एक क्या बनी? भागीरथी बनी। अब इस नदी जो है हुगली और भागीरथी, इस भागीरथी नदी के अंदर आकर के कौन सी नदी मिली? देखो इधर से आपके आई कौन सी? ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी आई? ब्रह्मपुत्र। ठीक है। अब पहले हम हुगली की बात कर लेते हैं। हुगली नदी जो है वो गंगा सागर द्वीप में जाकर के ये गिर जाती है। कहां पे? बंगाल की खाड़ी में। ये तो गिर गई साल, बंगाल की खाड़ी में गिर गई। कौन? हुगली नदी तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब आपके जो भागीरथी नदी है ये पश्चिम बंगाल के फरक्का के पास है, ये आपके बांग्लादेश में प्रवेश करती है। फरक्का किसके पास? फरक्का के पास है, वो किस में प्रवेश कर रही है? बांग्लादेश। इधर से कौन सी आ रही है आपकी? आपकी ब्रह्मपुत्र आ रही है। तो फरक्का के पास बांग्लादेश में ये प्रवेश कर जाती है और इसे क्या बोलते हैं? फिर इसे क्या नाम देंगे? पद्मा। क्या नाम दिया जाएगा इसको? पद्मा। या लिख देता हूं पद्मा। क्या नाम देंगे इसको? पद्मा। बांग्लादेश में भागीरथी को किस नाम से जानेंगे? पद्मा के नाम से। और यह जो पद्मा है ये बांग्लादेश में आपकी एक जगह का नाम है चारखंडी। चारखंडी, ये चारखंडी के अंदर ये नदी है वो किससे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है चारखंडी के पास। अब यहां से आगे बहती है, ये ब्रह्मपुत्र से मिल गई। यहां से आगे बहती है तो यहां से एक नदी और, कौन सी? मेघना। मेघना आकर के इसे मिल जाती है। कौन सी? मेघना। मेघना आकर के इस नदी में मिल जाती है। और यह जो मेघना नदी आकर मिलती है तो मेघना नदी के मिलने के बाद यह नदी जो है लास्ट में कहां गिरती है? सुंदरवन के डेल्टा में गिर जाती है। सुंदरवन के डेल्टा में कहां पे गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस प्रकार गंगा नदी तंत्र है वो कंप्लीट होता है। ठीक है। तो गंगोत्री और आपके बद्रीनाथ सतोपद हिमनद से ये जो नदी निकली और निकल करके यह नदी दक्षिण की ओर ये हरिद्वार में आई। हरिद्वार के बाद यह नदी आपके जो इलाहाबाद, पटना, कानपुर ये प्रमुख, और आपके कोलकाता हुगली पे बसा हुआ है इसमें नहीं, तो ये आपके प्रमुख नगर है वो इस नदी पर है। इसके बाद हम देखें तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो इसकी सहायक नदियों में इसके जो दाहिने ओर से मिलने वाली, इसके
जो सॉरी बाई ओर, इसका तो बाया ओर हो गया, अपना क्या है दाना है, इसका क्या है बाया ओर। तो इसके बाया ओर से मिलने वाली नदियों में नाम लिख रहा हूं, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, महानंदा। एवं इसके दाहिने सॉरी इसके दाहिने ओर, इसका दाहिना ओर अपना बाया है, तो इसके दाहिने ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं उनमें आपके एक तो कौन सी, यमुना आ गई, इलाहाबाद में मिलेगी, एक तो यमुना, फिर यमुना की सहायक नदियां चंबल है, केन है, बेतवा है, ठीक है, ये किसकी है, यमुना की सहायक नदियां। यमुना और उसकी सहायक नदियों के अलावा इसमें आपके सोन है, ठीक है, सोन है, फिर आपके दामोदर है, ठीक है, ये नदियां आकर के इसमें मिल जाती है और गंगा अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। किसका, गंगा अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। तो विद्यार्थियों हमने गंगा नदी के उद्गम और उसके सामान्य सहायक नदियों को जोड़ा। अगले वीडियो के माध्यम से हम गंगा नदी जो है उसकी सहायक नदियों को एक एक करके पढ़ेंगे। धन्यवाद।